नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे एहसास की जो हम सब ने कभी ना कभी झेला है। अनदेखा किया जाना, है ना? बहुत दुखता है, कंफ्यूजन भी होता है कि आखिर हुआ क्या। तो चलिए आज इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं थोड़ा गहराई से। ये सवाल ये तो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। कोई दोस्त है, कोई अपना है और अचानक वो हमसे बात करना बंद कर देता है और हम सोचते रह जाते हैं कि भाई हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। तो आज की बातचीत में ना हम इसी सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके उन 7 बड़े साइकोलॉजिकल कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से कोई हमें इग्नोर कर सकता है। और देखिए, ये सिर्फ उनके बर्ताव को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसे जानने की कोशिश है। सबसे पहला कारण, और ये अक्सर हमारे बारे में होता ही नहीं है। सोचिए, कभी-कभी लोग अपनी ही जिंदगी में इतने स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनली इतने थक जाते हैं कि उनके पास किसी से भी बात करने की एनर्जी ही नहीं बचती। मतलब उनकी सोशल बैटरी पूरी तरह से जीरो हो जाती है। इसी को कहते हैं इमोशनल ओवरलोड। और ये जो सोच है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। ये हमें सीधे-सीधे उस इंसान के दिमाग में झांकने का मौका देती है। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वो कह रहे हैं कि मैं बात करने की हालत में नहीं हूं। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जिसे हम कह सकते हैं टालने की आदत। कुछ लोगों के लिए ना मुश्किल बातचीत करना मतलब एक पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो उस बातचीत से ही भाग जाते हैं। उन्हें झगड़े या किसी भी तरह के टकराव से इतना डर लगता है कि चुप रहना ही उन्हें सबसे आसान रास्ता लगता है। और ये सोच देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो ये मानकर चलते हैं कि अगर प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे तो वो अपने आप जादू से गायब हो जाएगी। पर हम सब जानते हैं असल जिंदगी में ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। अच्छा, अब आते हैं एक सोची समझी चाल पर। कभी कभी किसी को इग्नोर करना एक तरह का पावर गेम होता है। जी हाँ, एक पावर प्ले। सामने वाला इंसान चुप रहकर ये दिखाना चाहता है कि देखो, सिचुएशन का कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये सोच ये एक तरह की मैनिपुलेशन है। यहाँ पर चुप्पी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूसरे इंसान को झुकाया जा सके या अपनी शर्तों पर बात मनवाई जा सके। और सबसे जरूरी बात, ये जानबूझकर किया जाता है। ये कारण थोड़ा दुखद है, लेकिन बहुत कॉमन है। जब किसी रिश्ते में या दोस्ती में किसी की दिलचस्पी खत्म होने लगती है ना, तो वो सीधे सीधे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्हें वो मुश्किल बातचीत नहीं करनी होती, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे कुछ लोग सच बोलने से होने वाली ऑकवर्डनेस से बचने के लिए इग्नोर करने का रास्ता अपनाते हैं। वो तो खुद को मुश्किल बातचीत से बचा लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में दूसरे इंसान को बहुत बड़े कंफ्यूजन में छोड़ जाते हैं। कभी कभी इग्नोर करना अपनी नाराजगी या दर्द जताने का एक बिना शब्दों वाला तरीका होता है, जिसे हम साइलेंट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। जब किसी को हमारी बात से चोट पहुंचती है, तो हो सकता है कि वो बोलकर बताने के बजाय अपनी चुप्पी से ये जताने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ पर चुप्पी खुद एक मैसेज है। वो चाहते हैं कि उनकी खामोशी नोटिस की जाए और ये समझा जाए कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये एक तरह से सजा देने का एक पैसिव एग्रेसिव तरीका है। कभी कभी ना वजह बहुत सीधी और थोड़ी कड़वी होती है। हो सकता है कि हम उस इंसान की जिंदगी में उतनी बड़ी प्रायोरिटी ही ना हो, उनके पास करने के लिए हमसे ज्यादा जरूरी काम या मिलने के लिए हमसे ज्यादा जरूरी लोग हों। देखा जाए तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल सोच है। इसमें शायद कुछ पर्सनल नहीं होता, लेकिन महसूस तो बहुत पर्सनल होता है ना। ये बस उनकी अपनी प्रायोरिटीज मैनेज करने की बात है, और बदकिस्मती से उस वक्त हम उनकी लिस्ट में ऊपर नहीं होते। और हमारा 7वां और आखिरी कारण, ये थोड़ा उल्टा है। कुछ लोग हमें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि वो खुद डरे हुए होते हैं। जी हाँ, उन्हें डर लगता है कि अगर वो किसी के बहुत करीब आ गए तो उन्हें चोट पहुंच सकती है या उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब खुद को आगे होने वाले दर्द से बचाने के लिए वो पहले ही पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर इग्नोर करना किसी हमले की निशानी नहीं, बल्कि खुद को बचाने की एक कोशिश है। तो ये सारे कारण जानने के बाद ना, हम इन्हें 2 बड़ी कैटेगरी में बांट सकते हैं, जानबूझकर किया गया या अनजाने में हुआ। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आगे हमें करना क्या है। तो देखिए, एक तरफ है अनजाने कारण, जैसे कोई बहुत बिजी है, स्ट्रेस में है, इसमें कोई गलत इरादा नहीं है। और दूसरी तरफ है जानबूझकर किए गए काम, जैसे कंट्रोल करने के लिए या सजा देने के लिए, जो कि एक सोचा समझा फैसला होता है। जब ये फर्क समझ आ जाता है ना, तो पूरी सिचुएशन ज्यादा साफ दिखने लगती है।
तो ठीक है, हमने क्यों तो समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल कि अब करें क्या। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जिन्हें ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ओवरथिंकिंग बंद करें। हर बात का मतलब ये नहीं होता कि गलती हमारी ही है। दूसरा, शांति से सीधे सीधे पूछ लें, सब ठीक है? तीसरा, और ये सबसे ज़रूरी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें। अगर कोई बार बार इग्नोर कर रहा है तो अपनी वैल्यू को पहचानना और एक सीमा तय करना ज़रूरी है। और चौथा, कभी कभी थोड़ा स्पेस देना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, एक ऐसा पॉइंट जो इस पूरे एक्सपीरियंस को देखने का नज़रिया ही बदल सकता है। और वो ज़रूरी सीख ये है, जब कोई हमें इग्नोर करता है तो ये हमारे बारे में कम और उस इंसान के बारे में ज़्यादा बताता है। जी हाँ, ये हमारी कमी नहीं दिखाता, बल्कि ये उस इंसान के अपने इश्यूज, उसकी इमोशनल हालत और उसके बात करने के तरीके को दिखाता है। असल में किसी का हमें इग्नोर करना ये दिखाता है कि वो इमोशनली कितने मैच्योर हैं, कि वो मुश्किलों और झगड़ों को कैसे हैंडल करते हैं और प्रेशर में उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। ये सब कुछ उन्हीं के बारे में है। और इसीलिए आखिर में बस ये एक सवाल बचता है, जब हमें ये पता है कि किसी की चुप्पी उसके अपने मसलों का नतीजा है, हमारे नहीं, तो क्या हमें उस चुप्पी को इतनी ताकत देनी चाहिए कि वो हमारी कीमत तय करे? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।